हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज का जो लेक्चर नंबर हम लोग का है 22 मैट्रिसेस का। इसके पहले और वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज नंबर 5.3 केसी सिन्हा का कंप्लीट किए हुए थे। आज हम लोग उसके आगे का जो टॉपिक है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। वह है एलिमेंट्री ऑपरेशंस। वह जो टॉपिक मेरा क्या है, एलिमेंट्री ऑपरेशंस। तो फिर इसी बोला जाता है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। एलिमेंट्री ऑपरेशन तो फिर एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। अब ये जो इसमें हमको जो डेफिनेशन बोलता है, इसका डेफिनेशन के साथ साथ हम लोग जो है इसका जो सिंबल है कि उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उन दोनों को हम लोग साथ साथ करते चलेंगे तो ज़्यादा आपको समझ में आएगा और जो है जल्दी भी हम लोग को साथ साथ में हो जाएगा। डेफिनेशन क्या बोलता है, हालांकि आपका इसका डेफिनेशन आपका जो है पीडीएफ में जो सेंड किया गया है उसमें लिखा हुआ है। बोलता क्या है, एनी ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशंस, एनी ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशंस, वहाँ पे जो ऑपरेशंस दिए गए हैं इज कॉल्ड एन एलिमेंट्री ऑपरेशंस। यहाँ जो है तीन तरह का हम लोग जो है पॉइंट लिखेंगे। बोलता है एनी ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशंस इज कॉल्ड एलिमेंट्री ऑपरेशन। बोलिए या तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन भी लिख सकते हैं, ट्रांसफॉर्मेशंस आपका पीडीएफ में लिखा हुआ है, उसको सिर्फ समझा देते हैं। और वो जो डेफिनेशन लिखा हुआ है उसी के आगे जो पॉइंट लिखाए थे पीडीएफ में देखिएगा, होगा आपके पास, तो था सिंबल्स टू डिनोट डिफरेंट एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। तो अलग अलग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हम लोग कौन सा सिंबल का यूज़ करते हैं, तो दोनों हम लोग साथ साथ में करेंगे। डेफिनेशन का पॉइंट भी और उसका सिंबल भी साथ में होते चलेगा। आप पीडीएफ से देखिए, नोट करते जाइएगा पॉइंट को। सिर्फ पहला बोलता है कि द इंटरचेंज ऑफ एनी टू रोज और कॉलम्स। क्या है, कोई भी मैट्रिक्स है उसका कोई भी दो रो को या तो फिर दो कॉलम्स को आपस में क्या कर सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं। इंटरचेंज कहने का मतलब है रो वन को यदि मान के चलिए हम लोग क्या करते हैं, रो वन को इंटरचेंज करते हैं किससे, रो टू को, और रो टू को इंटरचेंज करते हैं रो वन से। मतलब फर्स्ट वाले रो में जो एलिमेंट होगा कहाँ लिख देंगे, सेकेंड रो में, और सेकेंड वाला रो का एलिमेंट को कहाँ लिखेंगे, फर्स्ट रो में। तो इंटरचेंज ऑफ टू रोज जो है इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या चीज़ है, R1, फिर क्या है एरो, और फिर एरो रिवर्स एरो क्या R2। मतलब R1 को लिख रहे हैं R2 में और R2 को लिख रहे हैं R1 में। इन जनरल की बात करें, इसको ऐसे लिख दे रहे हैं, आयथ रो को हम लोग क्या कर रहे हैं, तो जेथ रो में इंटरचेंज कर रहे हैं, और जेथ रो को किस में इंटरचेंज कर रहे हैं, तो आयथ रो में। तो इसी का सिंबल में वही दिखा हुआ है कि एलिमेंट्री ऑपरेशंस ऑफ इंटरचेंज ऑफ आयथ रो एंड जेथ रो इज डिनोटेड बाय क्या है, आर आई, ये जो इंटरचेंज का साइन है आर जे। मतलब पहला जो पॉइंट हो गया क्या चीज़, द इंटरचेंज ऑफ एनी टू रोज, द इंटरचेंज ऑफ एनी टू रोज और कॉलम्स। दो रो या तो कोई कॉलम हो, दो कॉलम की भी कर सकते हैं। मान के चलिए हम लोग रो टू को कॉलम टू को इंटरचेंज कर दें कॉलम थ्री से साथ। मान के चलिए कोई एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसा है। यदि हमको अपने ज़रूरत के अनुसार से यदि इसको हम लिख दें कॉलम टू इंटरचेंज विथ कॉलम थ्री, तो क्या हो जाएगा, ए मेरा क्या हो जाएगा, कॉलम टू वाला जो एलिमेंट है कहाँ लिख देंगे, कॉलम थ्री में, और कॉलम टू थ्री वाला को कॉलम टू में। तो फर्स्ट वाले कॉलम में कोई चेंजिंग नहीं, तो ये हो जाएगा 3 6 9। थर्ड कॉलम में कहाँ लिख देंगे, सेकेंड कॉलम वाला में, और सेकेंड कॉलम का एलिमेंट को थर्ड कॉलम में, तो जाएगा 2 5 8।
उसी प्रकार जो है यदि रो वाला ऑपरेशन लगाना चाहते हैं, यदि इसी में देखिए मान के करना है रो 1 को रो 3 में इंटरचेंज करना है, तो ए मेरा क्या हो जाएगा, रो 3 में ए एलिमेंट है वो फर्स्ट रो में आ जाएगा, तो जाएगा 7 9 8, फिर जाएगा 4 6 5, सेकेंड वाले रो में कोई चेंजिंग नहीं। और क्या है, पहला वाला रो का एलिमेंट को कहाँ लिखे हैं, रो 3 में, तो जाएगा 1 3 2। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको ऑपरेशन लगा सकते हैं। तो पहला जो है इसमें 3 तरह का पॉइंट क्या बोले जो है, इसमें पहला पॉइंट है द इंटरचेंज ऑफ एनी 2 रोज और कॉलम। ये जो है कोई भी 2 रो या तो कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज यदि करें तो वह भी मेरा क्या होगा, तो एलिमेंट्री ऑपरेशन का डेफिनेशन में शामिल होगा। और इसका जो रिप्रेजेंट जो है सिंबल जो हुआ RI क्या हुआ, इंटरचेंज विथ RJ, मतलब इस तरह से RI इंटरचेंज विथ RJ आ तो फिर CI इंटरचेंज विथ CJ, ये मेरा हो गया जो सिंबल में यही चीज़ लिखा हुआ है, इसी का जो है डिटेल में करके। अब देखिए दूसरा जो पॉइंट है, दूसरा जो पॉइंट क्या बोलता है, PDF में देखते जाइए उसको, क्या बोलता है, द मल्टीप्लीकेशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम बाय अ नॉन जीरो नंबर। द मल्टीप्लीकेशन ऑफ द एलिमेंट्स, the multiplication of the elements of any rows or column by a नॉन जीरो नंबर। नॉन जीरो नंबर तो क्या है, नॉन जीरो नंबर के द्वारा, नॉन जीरो नंबर के द्वारा कोई भी रो या तो कॉलम के एलिमेंट में हम लोग क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे इसको इस चीज़ को समझने के उसके बाद हमको इसका जनरल जो सिंबल है वो बताएंगे। मान के एक कोई मैट्रिक्स है, वही ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ए। यदि हमको ज़रूरत पड़े कि हम लोग क्या करें कि फर्स्ट वाले जो है रो में, फर्स्ट वाले रो में क्या कर दें, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दे। यदि हमको ज़रूरत पड़े कि फर्स्ट वाले रो को क्या करना पड़े, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़े, तो उसको क्या लिखेंगे, तो R1 में एरो मतलब क्या होता है, इधर जो लिख रहे हैं मतलब जिसमें चेंजिंग हो रहा है, तो चेंजिंग किस में कर रहे हैं, तो रो 1 में चेंजिंग कर रहे हैं। और किस प्रकार से चेंजिंग कर रहे हैं, जो किस प्रकार से जो चेंजिंग करेंगे वो राइट साइड लिखेंगे, और जो फाइनल जो चेंजिंग हो करके जो लिखेगा वो कहाँ लिखेंगे, इधर लेफ्ट साइड लिखेंगे। मतलब R1 में चेंजिंग कर रहे हैं, तो कैसे चेंजिंग कर रहे हैं, तो फर्स्ट वाले रो को कितना से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई करके लिख रहे हैं। तो चलिए 2 से मल्टीप्लाई यदि कर देंगे तो इसको 1 × 2 2 2 2 जा 4 3 2 जा 6। अब ये जो है एज सिमिलर उसको उतार देंगे, ये हो गया मेरा क्या चीज़, तो द मल्टीप्लीकेशन ऑफ द एलिमेंट ऑफ एनी रोज और कॉलम, द मल्टीप्लीकेशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एनी रोज और कॉलम बाय अ नॉन जीरो नंबर। यहाँ पे नॉन जीरो नंबर इन जनरल वह नॉन जीरो नंबर को हम लोग क्या मान लेते हैं, के है। वो क्या है, नॉन जीरो नंबर के। यदि इसमें यदि मान के इन जनरल की बात करें, जो आयत रो में हम लोग क्या कर रहे हैं, के से मल्टीप्लाई करके क्या कर रहे हैं, तो जो है आयत रो को चेंज कर रहे हैं, तो आपका सिंबल ये हो जाएगा। सेम ऑपरेशन जो है यदि आपको ज़रूरत पड़े तो कॉलम में लगा सकते हैं, यदि इसमें ज़रूरत पड़ जाए कि नहीं कि हमको कॉलम 3 को जो है 3 से मल्टीप्लाई करने ज़रूरत पड़ जाए, तो चेंजिंग कर रहे हैं कॉलम 3 में एरो, कैसे चेंजिंग करें, 3 से मल्टीप्लाई करके, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, तो फर्स्ट वाले कॉलम में तो कोई चेंजिंग नहीं, सेकेंड वाले कॉलम में कोई चेंजिंग नहीं, चेंजिंग किस में हो रहा है, कॉलम 3 में। तो कैसे हो रहा है, 3 से मल्टीप्लाई करके, 3 3 जा 9 6 3 जा 18 9 3 जा 27। तो ये पार्टिकुलर जो हम लोग रो 3 कॉलम 3 या कॉलम 2 में ले रहे हैं, यदि इन जनरल की बात करें तो ये हो जाएगा कॉलम CI में हम लोग चेंजिंग कर रहे हैं। मान लेते हैं वह कोई स्केलर क्वांटिटी K है और उसमें क्या कर रहे हैं, तो K से मल्टीप्लाई करके, नॉन जीरो जो नंबर है K से मल्टीप्लाई करके उसमें हम लोग चेंज कर रहे हैं, तो ये हो गया। तो या तो ए सिंबल जो ये चीज़ है आए, तो ये दोनों सेम चीज़ है, ये मैं रो में लगाए हैं, ये मेरा किस में लगाए हैं, कॉलम में लगाए हैं। तो दूसरा जो डेफिनेशन होगा एलिमेंट्री ऑपरेशन का, द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम बाय नॉन जीरो नंबर। कोई एक नॉन जीरो नंबर के द्वारा कोई मैट्रिक्स के कोई रो या तो कॉलम के एलिमेंट्स में हम लोग क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करके उसमें हम लोग फेरबदल या तो चेंज
कर सकते हैं। ये मेरा क्या होगा, इसका सिंबल हो गया, जो कि आप देखे होंगे, उसको सिंबल में जो है आपको बताया गया है। एक डेफिनेशन भी वहाँ आप लेकर के बता सकते हैं। चलिए इसको नोट कर लीजिए। तीसरा जो पॉइंट है, तीसरा जो है उसको देखिए क्या बोलता है। ये बोलता है कि द एडिशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम, द एडिशन ऑफ द एलिमेंट the addition of the elements of any row or column corresponding क्या, the corresponding element of any other, the corresponding elements of any other rows or column multiplied by a non-zero number, multiplied by a non-zero number। ये देखिए ये पॉइंट क्या बोलता है, द एडिशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम, कोई हम लोग क्या करते हैं, रो और कॉलम को आपस में क्या कर सकते हैं, एलिमेंट को ऐड कर सकते हैं। कोई भी रो और कॉलम के एलिमेंट को हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। क्या कि द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ एनी अदर रो और कॉलम मल्टीप्लाइड बाय नॉन जीरो नंबर, कोई दूसरे रो या तो कॉलम के एलिमेंट्स को कोई एक नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करके ऐड आ तो सब ऐड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग रो 1 में चेंजिंग कर रहे हैं, किस में कर रहे हैं, रो 1 में चेंजिंग, तो चेंजिंग किस में कर रहे हैं, तो रो 1 यहाँ पहले रो 1 में चेंजिंग कर रहे हैं। किस तरह से चेंजिंग कर रहे हैं, तो मान के लिए सेकेंड रो में हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिए। हम लोग क्या कहें, चेंजिंग किस में कर रहे हैं, रो 1 में, तो यहाँ पे रो 1 लिखें। तो कैसे चेंजिंग किए, तो सेकेंड वाले रो में 2 से मल्टीप्लाई किए पहले, उसके बाद ऐड कर दिए। तो इस तरह जो चेंजिंग होगा तो वह भी मेरा किसके अंतर्गत आएगा, तो एलिमेंट्री ऑपरेशंस के अंतर्गत आएगा। जैसे मान के लिए हम एग्जांपल ही ले लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये है। यदि इसी में हम लोग ये ऑपरेशन लगाएं तो क्या करेंगे, हम लोग चेंजिंग किस में करेंगे, ये ऑपरेशन यहीं पे लगा रहे हैं, ये ऑपरेशन। तो क्या है, चेंजिंग करेंगे R1 में, तो R1 में चेंजिंग करेंगे तो सेकेंड रो एंड थर्ड रो में कोई चेंजिंग नहीं होगा, उसको एज इट इज उतार देना है। चेंजिंग कर रहे हैं रो 1 में, तो कैसे चेंजिंग कर रहे हैं, तो सेकेंड वाले रो को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और रो 1 में ऐड कर रहे हैं, तो इसके सभी एलिमेंट में 2 से मल्टीप्लाई होगा। तो देखिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐड करना है 1 प्लस, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 4 8 होगा, तो हो जाएगा 1 + 8। यहाँ पर है 2 प्लस, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो 5 × 2 = 10, यहाँ जाएगा 3 प्लस, क्योंकि R1 प्लस है 3, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 × 2 = 12। तो ये मेरा कितना हो गया, 9 12 15 4 5 6 7 8 9। ये हम पार्टिकुलर एक कोई रो में लिए हैं। आप जो है कोई भी रो या तो कोई भी कॉलम के अंतर्गत इसको आप ले करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। यदि रो में लीजिएगा, इन जनरल ले रहे हैं, तो आयत रो में चेंजिंग कर रहे हैं, क्या चीज़, आयत रो में क्या कर रहे हैं, तो जेथ रो में के से मल्टीप्लाई करके और आयत रो में ऐड कर दे रहे हैं इस प्रकार से। या तो फिर यदि ऑपरेशन हम लोग कैसे में लगा दें, कॉलम में लगाएं, तो CI तो हो जाएगा CI प्लस K × CJ। तो ये 3 तरह का जो ऑपरेशन अभी लगाएं, वो तीनों ऑपरेशन किसके अंतर्गत आता है, तो एलिमेंट्री ऑपरेशन के अंतर्गत आता है, जो हम लोग को पढ़ना। हालांकि आपको शुरू है थोड़ा सा लगेगा होच पोच, लेकिन सेम इस तरह का ऑपरेशन हम लोग बहुत यूज करेंगे। जब डिटर्मिनेंट जब पढ़ेंगे तो बहुत सारा यूज करेंगे। हालांकि खैर इसको समझिए कि इस तरह से हमको 3 ऑपरेशन जो हम लोग को लगाना है। पहला क्या है कि कोई भी रो और कॉलम को आपस में क्या कर सकते हैं, इंटरचेंज, मतलब गांठ बांध लीजिए, तीनों को आपको याद रखना है। और यही तीनों का यूज करके हम लोग क्या करने वाले हैं, तो इसमें यूज करेंगे
और हम लोग को क्वेश्चन इसी तरह से सॉल्व होने वाला है। तो क्या करेंगे, तो क्या 3 तरह का जो ऑपरेशन है क्या है, पहला जो है इंटरचेंजिंग करना, फिर दूसरा में था कि कोई भी रो आ तो कोई भी कॉलम को इंटरचेंज करने के लिए उसमें क्या करना, मल्टीप्लाई करना, और तीसरा जो था किसी पार्टिकुलर रो में क्या करने, कोई नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करके दूसरे रो आ तो कॉलम में ऐड करना। तो पहला के लिए जो सिंबल जो था इंटरचेंज का, तो ये मेरा था RI, ये था RJ। यदि रो में अप्लाई करेंगे, यदि कॉलम में अप्लाई करेंगे तो CI CJ। दूसरा था RI में चेंजिंग कर रहे हैं, कोई है नॉन जीरो नंबर K से मल्टीप्लाई करके, सेम ऑपरेशन किस में लगाएंगे, तो कॉलम में। तो ये जो है कॉलम में हो जाएगा K से मल्टीप्लाई करके, इसमें भी I होगा। तीसरा जो है तो क्या चीज़, RI में क्या कर रहे हैं, चेंजिंग कर रहे हैं, तो RI में क्या कर रहे हैं, ऐड करेंगे कोई पार्टिकुलर रो, तो रो में कोई एक नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करके क्या करेंगे, उसमें ऐड कर देंगे। सिमिलरली इसमें हम किस में लगाएंगे, कॉलम में लगाएंगे। तो CI हो जाएगा CI प्लस K CJ। तो ये 3 तरह का ऑपरेशन हुआ। ये हम लोग को पहला, दूसरा, तीसरा ये रो में समझिए, उसके साथ साथ सिमिलरली ये कॉलम की बात कर रहे हैं, अंडरस्टूड होना चाहिए। ये 6 तरह, यहाँ जो है टोटल 3 तरह का हुआ। इसमें 3 तरह का हम लोग चेंजिंग हुआ, लेकिन ऑपरेशन हम लोग 6 तरीके से लगा सकते हैं, 3 रो के अनुसार और 3 कॉलम के अनुसार। तो यहाँ क्या उसको हो जाएगा कि एन एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन इज कॉल्ड अ रो ट्रांसफॉर्मेशन और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। एन एलिमेंट्री ऑपरेशन क्या है, एन एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन इज कॉल्ड, तो ऑपरेशन इज कॉल्ड अ रो ऑपरेशन और कॉलम ऑपरेशन इज कॉल्ड अ रो ऑपरेशन और कॉलम ऑपरेशन। रो ऑपरेशन या तो फिर कॉलम ऑपरेशन अकॉर्डिंग एज इट अप्लाई टू रोज और कॉलम, अकॉर्डिंग एज इट अप्लाई टू रोज और कॉलम। यदि हम अपने अनुसार से, यदि इसमें हम लोग यदि जो है रो में आप लगा रहे हैं तो हो जाएगा वह एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। यदि ऑपरेशन हम लोग कॉलम में लगाएंगे तो हो जाएगा एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन। 2 चीज़ क्या क्या, यदि हम लोग ऑपरेशन रो में लगाएंगे तो हो जाएगा रो ऑपरेशन, तो रो ट्रांसफॉर्मेशन, और यदि ऑपरेशन हम लोग किस में लगाएंगे, कॉलम में लगाएंगे तो हो जाएगा कॉलम ऑपरेशंस। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे 6 तरह का आपको एलिमेंट्री ऑपरेशन तो ट्रांसफॉर्मेशन नज़र आ रहा होगा। 6 तरह का कैसे, तो देखिए 3 जो है रो में और 3 किस में, कॉलम में। 3 रो और 3 कॉलम में, तो यहाँ पे कितना होगा, टोटल 6 तरह का, 6 टाइप का एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। तो फिर ऑपरेशन लिखिए जो हम लोग को पढ़ना है, 6 तरह का। तो वही होगा, क्लियरली देयर विल बी अ टोटल ऑफ 6 एलिमेंट्री ऑपरेशन तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑन अ मैट्रिक्स। क्या है, 3 ऑफ देम आर ड्यू टू रो। इसमें क्या है, 3 जो है किसके कारण है, तो रो के कारण, और 3 जो है किसके कारण है, तो कॉलम के कारण बना है। तो ये टोटल 6 तरह का ऑपरेशन हुआ। और जो है यही ऑपरेशंस को हमको ध्यान में रखना है, क्वेश्चन को बनाने में यूज होगा। 3 को याद रख लीजिए। अब चलिए आगे देखते हैं हम लोग इक्विवेलेंट मैट्रिसेस। देखिए एलिमेंट्री इक्विवेलेंट मैट्रिसेस क्या होता है। इक्विवेलेंट मतलब जो होता है एक जैसा, उसमें जो है इसका डेफिनेशन जो है आपके PDF में लिखा हुआ, उसको समझिए। क्या लिखा हुआ उसमें कि 2 मैट्रिसेस A एंड B आर सेड टू बी इक्विवेलेंट। 2 मैट्रिसेस है, उनको क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट बोलेंगे। कब, क्या है, इफ़ वन कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम अदर बाय अप्लाइंग अ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्री ऑपरेशन। इसमें जो है कोई एक मैट्रिक्स दिया गया है, कोई एक मैट्रिक्स दिया गया है, उसमें हम लोग कोई ऑपरेशन लगाएंगे। ऑपरेशन जो भी हम लोगों ने पढ़ा,
जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ ऑपरेशन, मतलब उस ऐसा नहीं इनफाइनाइट, 2 बार 3 बार 1 बार 4 बार उतना नंबर ऑपरेशन लगा के बाद उसमें क्या करेंगे, ऑब्टेन जो है नया जो मैट्रिक्स हमको मिलेगा, नया जो मैट्रिक्स मिलेगा तो वो मेरा क्या कहलाएगा, तो मेरा क्या होगा, तो इक्विवेलेंट मैट्रिसेस, वही बोलता है टू मैट्रिसेस ए एंड बी आर सेड टू बी इक्विवेलेंट इफ वन कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम अदर बाय अप्लाइंग अ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्री ऑपरेशंस ऑन द अदर मैट्रिक्स। दूसरे मैट्रिक्स में 2 मैट्रिक्स दिए गए हैं, क्या मैट्रिक्स है, 2 मैट्रिक्स है। मान के चलिए हम लोग इसी का एग्जाम्पल लेते हैं कि हम लोग 2 मैट्रिसेस लिए हुए हैं, बोले थे एग्जाम्पल के 2 मैट्रिसेस, एक मैट्रिक्स है जिसका एलिमेंट ये है, बी मैट्रिक्स है जिसका एलिमेंट ए है। अब क्या करता बोलता है, इसमें हम लोग ऑपरेशन लगाएंगे, या तो इसमें लगाएं या तो इसमें लगाएं। क्या करना है, यदि इसमें लगाएं तो इसमें हम फाइनाइट नंबर ऑफ ऑपरेशन लगा करके इसको यदि ले आएँ, इस मैट्रिक्स को ले आएँ, इसमें हम लोग ऑपरेशन लगा करके इसमें इसको ले आएँ, तब इन दोनों आपस वाले मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे, तो इक्विवेलेंट मैट्रिसेस। या तो फिर इसमें हम लोग ऑपरेशन लगा करके इसको ले आएँ तो क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा आपस में जो है इक्विवेलेंट मैट्रिसेस। तो चलिए हम लोग लेते हैं नाउ ए लेते हैं, हम लोग कोशिश करते हैं ए से किस में आने का, बी में आने का। तो जाएगा 1 2 3 2 3 4 2 0 5। क्या कीजिए, इसमें फर्स्ट वाले रो को चेंज कर दीजिए सेकेंड वाले रो से, तो अब किस में हो जाएगा, सेकेंड रो वाला एलिमेंट फर्स्ट रो में, तो अगर 2 3 4, और फर्स्ट रो वाला जो है सेकेंड रो में, तो 2 0 5 इतना। अब जो है देखिए, तो ये जो मैट्रिक्स है जो है मिल रहा होगा, देखिए बी वाला में 2 1 2 2 1 2 3 2 0 3 2 0, यहाँ पे 6 8 6 10, यहाँ पे 4 6 4 3 5 है। तो इसमें हम इस मैट्रिक्स में आखिर किसमें क्या चेंजिंग करें कि ये मैट्रिक्स आ जाएगा। तो पहला ऑपरेशन हम लोग जानते थे क्या है, इंटरचेंज वाला लगा दिए। यदि ज़रूरत पड़ता है दूसरा अनुसार हम क्या करते हैं, तो कॉलम 3 में क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हो जाएगा उसके सभी एलिमेंट मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 जा 8 3 2 जा 6 और 5 2 जा 10। तो यहाँ पे लिखिए, तो ऑपरेशन लगाने के बाद क्या हो जाएगा, 2 1 2 हो जाएगा 3 2 0, और 2 से मल्टीप्लाई करना है तो जाएगा 2 4 जा 8 3 2 जा 6 और 5 2 जा 10। देखिए ये जो मैट्रिक्स ये मेरा क्या आ गया है, बी के बराबर आ गया है। तो देयरफॉर ए और बी आपस में क्या होगा, इक्विवेलेंट मैट्रिसेस। देयरफॉर क्या होगा, ए एंड बी आर इक्विवेलेंट मैट्रिसेस। उसको क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट मैट्रिसेस, क्योंकि ये जो इस मैट्रिक्स में हम लोग ऑपरेशन लगाकर कहाँ तक पहुँच गए, 2 तक पहुँच गए हैं। उसी प्रकार यदि मान के बी ए था तो इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें से हम लोग इसमें पहुँचा सकता है, लेकिन सो ये समझिए कि इसमें जो है एक इसमें हम लोग क्या करेंगे, ऑपरेशन लगाकर किसमें पहुँच गए, बी में पहुँच गए। तो इस तरह से दोनों मैट्रिसेस को आपस में बोला जाएगा इक्विवेलेंट मैट्रिसेस। और एक और छोटा सा मैट्रिक्स है, उसमें आप डेफिनेशन में देखे होंगे, वो है एलिमेंट्री मैट्रिक्स। छोटा सा है, वो भी बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो एलिमेंट्री मैट्रिक्स क्या होता है कि एक यूनिट मैट्रिक्स में ऑपरेशन लगा करके, ये एक यूनिट मैट्रिक्स में बोलता ही है कि अ मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम यूनिट मैट्रिक्स बाय अ सिंगल एलिमेंट्री ऑपरेशन। क्या है, एलिमेंट्री मैट्रिक्स। एलिमेंट्री मैट्रिक्स क्या है, कोई एक यूनिट मैट्रिक्स में, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स में सिंगल ऑपरेशन लगाना है। सिंगल ऑपरेशन के बाद उसमें से जो नया मैट्रिक्स मिलेगा, दिया गया यूनिट मैट्रिक्स आ, तो फिर उसको बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। उसमें एक ही बार ऑपरेशन लगाएंगे, कितने बार, एक ही बार ऑपरेशन लगाएंगे, उसके बाद जो मैट्रिक्स मिलेगा वो मेरा क्या मिलेगा, और उस मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे, तो एलिमेंट्री मैट्रिक्स बोलेंगे। जैसे मान के चलिए एग्जांपल लेते हैं, मान के लिए एक मैट्रिक्स है, मान के 1 0 0 1, ये मेरा कैसा मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। डेफिनेशन ही बोलता है कि एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स में एक सिंगल ऑपरेशन लगाने के बाद उसमें क्या हो जाए, नया मैट्रिक्स मिल जाए। मान के चलिए हम लोग कॉलम 2 में क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये नया मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, 1 0 0 2 1 0 0 2। तो ये जो मैट्रिक्स अभी आया है वो क्या हुआ है,
यूनिट मैट्रिक्स को चेंज किए हैं और उसको उसमें कितना बार ऑपरेशन लगाए हैं, तो सिंगल, मतलब एक बार जो है उसमें ऑपरेशन लगाए हैं, तब ये जो नया मैट्रिक्स मिला है तो इस तरह के मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे, एलिमेंट्री मैट्रिक्स बोलेंगे। वही बोलता है मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम यूनिट मैट्रिक्स बाय अ सिंगल ऑपरेशन इज कॉल्ड एन एलिमेंट्री मैट्रिक्स, इसको बोलेंगे हम लोग एलिमेंट्री मैट्रिक्स। तो आज हम लोगों ने देखा क्या क्या, तो एलिमेंट्री ऑपरेशंस क्या होते हैं, उसमें हम लोग देखें 3 तरह का, उसका सिंबल क्या होता है, तो 3 रो में देखें 3 कॉलम में, मतलब टोटल मिला करके 6 जो है ऑपरेशंस होते हैं, 6 ऑपरेशन, जिसका का हम लोग जो है उसका सिंबल के साथ। और अभी हम लोग देखिए एलिमेंट्री मैट्रिक्स और जो है इक्विवेलेंट मैट्रिक्स। तो आज के लिए इतना ही, उम्मीद करते हैं जितना बताया गया आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम लोग जो है कुछ और जो बच गए हैं इन्वर्टिबल मैट्रिसेस के बारे में डिस्कस करेंगे, और फिर जो है हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।